हर घर ऐसी ही बहू मिले। बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा, अपने काम के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल करा दें। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना मिले वो कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारा संग साथ ज़रूरी है। मैं अगर नौकरी ना करूँ तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूँगी, घर पर बच्चों को पढ़ा लूँगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊँगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं करेगा। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो? तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे ही पास रहेंगी, हमेशा, अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुन माँ रोने लगी और रोती हुई ही पूजा घर में पहुँचती हैं। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती हैं और उनसे कहती हैं, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी ही बार तुम्हें भला बुरा कहती रही थी, लेकिन ऐसी भाग्यश लक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं। ऐसी बहू। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।